फिर भी तू इतना शांत कैसे रहता है? वह हल्की सी मुस्कान देकर बस यही कहता, मैं हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूं, बाकी मेरा रब संभाल लेता है। गांव वाले उसे थोड़ा पागल भी समझते, लेकिन जो भी उसके पास बैठता एक अजीब सी ठंडक, एक सुकून उसके दिल तक उतर जाता। उसके पास धन नहीं था, पर दिल ऐसा था जैसे दुनिया की सारी दौलत उसमें समा गई हो। उसकी छोटी बेटी हिना अक्सर पूछती, अब्बा, क्या बिस्मिल्लाह सच में इतनी ताकत रखती है? सुलेमान मियां मुस्कुराकर कहते, बेटी, जिस दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी हो वहां मुसीबत भी कदम रखने से डरती है। लेकिन किस्मत की परीक्षा तो सबकी होती है। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। गांव के सबसे बड़े जमींदार मालिक साबिर का कीमती सोना चोरी हो गया था और शक की उंगली सीधे सुलेमान मियां पर उठी, क्योंकि उसी दिन वह उसके घर के पास से गुजरा था। गांव वालों ने बात को उछालना शुरू कर दिया। सुलेमान हैरान रह गया। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, लेकिन कौन सुनने वाला था? हालात और बिगड़ गए। मालिक साबिर और उसके आदमी गरज कर बोले, सुलेमान, सोना वापस कर दे, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जा। सुलेमान ने सिर्फ शांति से इतना कहा, बिस्मिल्लाह, मेरा रब मुझे बचाएगा, मैं बेगुनाह हूं। वह शांत था, लेकिन उसकी बेटी हिना के दिल पर भारी बोझ था। डरी हुई आंखों से उसने कहा, अब्बा, अगर वो आपको ले गए तो? सुलेमान ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटी, जो बिस्मिल्लाह कहता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगली सुबह पूरा गांव शोर शराबे से भर गया। मालिक साबिर ने अपने आदमियों को आदेश दिया, सुलेमान को पकड़ कर लाओ। हिना रोती रही, लेकिन सुलेमान बड़े सुकून से वजू करके घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, और जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, हल्की सी हवा चली। उसके होंठों से आवाज निकली, बिस्मिल्लाह। यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। भीड़ के बीच चौक में पहुंचते ही लोगों की भीड़ उसे घूरने लगी, जैसे वह सच में चोर हो। एक नौजवान अकरम बोला, सुलेमान, तूने ऐसा क्यों किया? तू तो हमेशा नेकी की बातें करता था। सुलेमान ने दुखी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अकरम, मैंने कुछ नहीं लिया, बिस्मिल्लाह ने मुझे हमेशा बचाया है, आज भी बचाएगी। जब सुलेमान को मालिक साबिर के सामने लाया गया, वह गुस्से से कांप रहा था। अपना गुनाह मान ले सुलेमान। सुलेमान ने शांत निगाहों से कहा, अगर मैं चोर हूं तो मेरा रब मुझे जलील करेगा, और अगर बेगुनाह हूं तो सच खुद सामने आएगा। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था जो सुनने वाले को भी हिला दे। अचानक बूढ़ी औरत भीड़ को चीरती हुई आई, जरा बीबी, गांव की हकीमा। वह चिल्लाई, रुको, मुझे कुछ कहना है। सब शांत हो गए। जरा बीबी ने पूछा, साबिर, चोरी हुआ सोना तुमने अपने नए नौकर को दिखाया था? साबिर चौंक गया। हां, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? जहरा ने सांस भरकर कहा, वह लड़का कल रात मेरे पास आया था, कह रहा था कि चुराए हुए सोने के डर से उसे नींद नहीं आ रही। भीड़ में खलबली मच गई। यानी चोर वही है। साबिर और उसके आदमी नौकर के कमरे पर टूट पड़े। दरवाजा तोड़ा और बिस्तर के नीचे कपड़े में लिपटा हुआ सोना मिल गया। गांव वाले दंग रह गए। सुलेमान सच में बेगुनाह था। साबिर शर्म से कांपते हुए बोला, सुलेमान, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। सुलेमान ने कोमल आवाज में कहा, अल्लाह सबको माफ करता है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला? हिना दौड़कर अपने पिता से लिपट कर रोने लगी। सुलेमान ने कहा, देखा बेटी, बिस्मिल्लाह ने फिर हमें बचा लिया। गांव वालों ने पहली बार उसके दिल की रोशनी को महसूस किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब लोग लौटने लगे, तभी एक अजीब घटना घटी। वही नौकर जो चोरी करके भाग रहा था, गांव के बाहर कुएं के पास बेहोश मिला। उसके हाथ में एक पुराना कागज था, जिस पर लिखा था, मैंने चोरी इसीलिए की क्योंकि जिंदगी भर मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं हुई, मैं गलत था। और नीचे एक और लिखावट थी, जिसने बिस्मिल्लाह को थाम लिया, उसका रिस्क कोई नहीं छीन सकता। लोग हैरान रह गए, ये दूसरी लिखावट किसकी है? होश में आने पर नौकर बोला, रात एक सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग मेरे सपने में आया। उसने कहा, चोरी वापस कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और जाते जाते यही बात इस कागज पर लिख कर दे गया। गांव वाले कांप गए। क्या वो फरिश्ता था या अल्लाह का कोई नेक बंदा? मालिक साबिर ने वह कागज सुलेमान को दिया। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए।
मेरे मुर्शिद की लिखावट है, जो कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। पूरा गांव सन्न रह गया। सुलेमान ने आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, तेरे करम की कोई हद नहीं। इसके बाद 3 बड़े बदलाव हुए। एक मालिक साबिर ने सुलेमान से माफी मांगकर उसे स्थायी नौकरी दे दी। 2 हिना की पढ़ाई के लिए पूरे इंतजाम किए। 3 गांव के दरवाजे पर एक बड़ी तख्ती लगवाई। हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। दिन बीतते गए। सुलेमान की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका दिल वही सादा, वही विनम्र रहा। वह अक्सर कहता, बिस्मिल्लाह से रिज्क बढ़ता है, दिल ठंडा रहता है और बरकत कभी कम नहीं होती। एक दिन अकरम ने पूछा, बाबा, आपको इतना यकीन कैसे था कि सच सामने आएगा? सुलेमान मुस्कुराया, बेटा, जो हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता है, अल्लाह उसका अंजाम खुद खूबसूरत बना देता है। गांव की हवा बदल गई। अब लोग झगड़ते नहीं, हर काम बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते। हर दरवाजे, हर दुकान, हर चूल्हे के पास एक ही शब्द लिखा होता, बिस्मिल्लाह। एक शाम सुलेमान नदी किनारे बैठा था। हिना ने पूछा, अब्बा, ये सारी बरकत सिर्फ बिस्मिल्लाह से आई? सुलेमान बोला, हाँ बेटी, जब इंसान अपने रब का नाम लेकर चलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है। तभी वही नौकर आया, रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। सुलेमान ने उसका सिर सहलाया, बेटा, अल्लाह ने तुझे दूसरा मौका दिया है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। समय बीतता गया। सुलेमान मियां की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आते, उससे सीख लेते और हैरान होते कि एक साधारण आदमी में इतनी रोशनी कैसे। सुलेमान बस मुस्कुराकर कहता, रोशनी बिस्मिल्लाह में है, मुझ में नहीं। सालों बाद भी जब कोई मुसीबत आती, लोग कहते, बिस्मिल्लाह पढ़ो। सुलेमान मियां वाला वाकया याद है? अल्लाह कैसे बचा लेता है। हिना बड़ी होकर यही कहानी सुनाती। मेरे अब्बा कहते थे, जब दिल टूट जाए, जब रास्ता मुश्किल हो, जब लोग इल्जाम दें, बस बिस्मिल्लाह कह दो। अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। और यूं नूरपुर का छोटा सा गांव एक शब्द से हमेशा के लिए रोशन हो गया, बिस्मिल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।